पता है झारखंड में जिस तरह से तमाम झारखंडी भाई बहन तमाम लोगों में एक उमंग बना हुआ है कि जयराम महतो और जेबीकेसेस को लेकर, क्योंकि जयराम महतो और जेबीकेसेस का जो पैदाशी हुआ है वो कहीं ना कहीं आज ही के दिन जो है जेबीकेसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को बनाया गया था। और उन्होंने ये भी संकल्प लिया था बड़ी सभाओं में, जिस तरह से महाधिवेशन जब किया गया था जेबीकेसेस का, तब आज ही के दिन यानी कि 18 जून 2023 को महाधिवेशन के दरमियान जयराम महतो ने ये ऐलान किया था और उनके तमाम समर्थकों ने ये ऐलान किया था कि जेबीकेसेस चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ के जो है झारखंड की सियासी में जो है अपना दस्तक देगा। और आज जो है उसका दूसरा साल यानी कि चलने को है। पहला जो सालगिरह था वो 2023 को था, 18 जून 2023, और आज ही के दिन यानी कि 18 जून 2024 को जो है उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि क्या कुछ रिपोर्ट कहता है, सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। जेबीकेसेस का आखिरकार उदय ही क्यों हुआ और जयराम महतो जो है आज प्रेस को क्या कुछ संदेश दे रहे हैं ऑक्सीजन पार्क से, सारी चीज़ों को आज ही के दिन 18 जून 2023 को एक झारखंड ने इतिहास रचा था। वो इतिहास क्या था, वो इतिहास के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और वो चीज़ें जो है जेबीकेसेस का नामकरण पड़ा था और जेबीकेसेस का नाम, और उसी दिन जो है जेबीकेसेस का स्थापना होता है और उसमें जो है जेबीकेसेस के सुप्रीमो यानी कि केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को चयनित किया जाता है। लेकिन उसके पीछे का जो कारण रहा, उसके पीछे का जो फैक्ट रहा, वो आखिरकार क्या संदेश देना चाह रहा है। और एक साल बीत जाने के बाद जिस तरह से 18 जून 2023 को महाअधिवेशन होता है और महाअधिवेशन के बाद जब हम लोग एक साल बाद यानी कि आज के दिन 18 जून 2024 जब हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, तब और उस टाइम का क्या माहौल था और झारखंड में क्या ऐसा परिप्रेक्ष्य आ गया था, क्या ऐसा परिदृश्य आ गया था जो जेबीकेसेस के बैनर तले जो एक महाधिवेशन किया जाता है और महाधिवेशन के बाद जो है जयराम महतो को वहाँ पे केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी कि जेबीकेसेस यानी कि झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का केंद्रीय अध्यक्ष जो है टाइगर जयराम महतो को बनाया जाता है। तो एक 2 साल के इस दरमियान में 2023 और 2024 यानी कि दूसरा जो सालगिरह मना रहे हैं जेबीकेसेस का यानी कि स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, लोगों में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, चुनाव में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जेबीकेसेस का वाकई में जो इस चुनाव में आने से पहले और स्थापना होने से पहले झारखंड के क्या परिदृश्य था, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से 18 जून 2023 को जब जेबीकेसेस के बैनर तले यानी कि जब महाअधिवेशन हुआ था, जब आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद तमाम लोगों ने सोचा कि आंदोलन का कोई असर हमें जो नहीं देखने को मिला, तब इसे जो है हमें एक संगठन के तौर पर चलाना चाहिए। हालांकि इसको जो है पूरे झारखंड वासी ने एक सकारात्मक पहलुओं को समझते हुए इन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद जो है जेबीकेसेस का स्थापना जो होता है वो 18 जून 2023 को होता है और उसका केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को बनाया जाता है। लेकिन 2023 और 2024 में जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य रहा, लगातार जो है उन्होंने उसी मंच से उन्होंने कहा था, 50,000 के भीड़ों के माध्यम से उन्होंने कहा था कि ये भीड़ जो है वोट में जरूर तब्दील होगी। और उस तपती गर्मी में भी हम वहाँ पे मौजूद थे जब महाअधिवेशन हो रहा था और महाअधिवेशन के दिन जो है पूरे झारखंड से जो लोग वहाँ शामिल हुए थे। लेकिन उस टाइम जो भीड़ हुआ था, उसके बाद जो वो राजनीति में चेंज हुए, तब जाके वो कितना भीड़ जो है वोट में तब्दील हुआ, इसको भी हमने देखा। हालांकि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जेबीकेसेस के वोट को आकलन करते हैं तो पता चलता है कि वो भीड़ था और ये वोट जो है वाकई में तब्दील हुआ था। तो आज जयराम महतो भी जो है ऑक्सीजन पार्क में मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो राजनीतिक परिदृश्य रहा, वो एक साल के बाद किस तरह से मोमेंट छिड़ा और फिर 6 महीना के बाद जो है विधानसभा में किस तरह से मोमेंट रहेगा, ये भी तो देखने लायक बात होगा। लेकिन कहा जाता है कि झारखंड में उभरता हुआ जो नेता टाइगर जयराम महतो जो हैं, वो एक साल के इस दरमियान जो है बहुत सारे कामों को अंजाम दिए हैं और अंजाम देने के बाद लोगों का एक सही जो है सकारात्मक पहलुओं को निकालने का काम किए हैं। और आज जब दूसरा सालगिरह जो मना रहे हैं, कह सकते हैं स्थापना दिवस जो मना रहे हैं जेबीकेसेस का, वो झारखंड वासियों में एक हर्षोल्लास का जो है माहौल बना हुआ है। और आज तमाम लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार हम लोग वोट तो दिए थे लेकिन उस वोट को हम लोग तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन इस चीज़ों को देखने लायक बात होगा, तमाम लोग ये सोच रहे हैं
कि आखिरकार हम दूसरा जो स्थापना दिवस मना रहे हैं JBK JLKM जयराम महतो भी मौजूद हैं। जयराम महतो भी वो कह रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से लोगों ने हमें प्यार दिया है, ये प्यार जो हमें विधानसभा में देखना चाहिए और ये प्यार के माध्यम से ही हम लोगों को वोट के माध्यम से चोट देने का काम करेंगे। लेकिन झारखंड की परिदृश्य जो है बदलने का मोमेंट जो है चलता जा रहा है, अभी भी चल रहा है। लोग संघर्षरत हैं, संघर्ष कर ही रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार हमारे झारखंड का जो है तकदीर और तस्वीर कब बदलेगा। लेकिन जयराम महतो जो है इसको लेकर अग्रसर हमेशा बने हुए हैं। चलिए आपसे बने रहें, मिलेंगे फिर आपसे। आपको विशेष तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक साल पहले जो पार्टी का स्थापना होता है, जो समिति का स्थापना होता है और दूसरे साल जब आता है यानी कि आज के दिन, तो इसमें बहुत सारा जो है चेंजेस देखने को मिलता है। और वो चेंजेस ये रहा कि किस तरह से लोगों ने उसे भरपूर प्यार दिखाया और प्यार देने के बाद लोगों ने किस तरह से इसे समर्थन दिखाया और समर्थन देने के बाद जो है लोगों ने किस तरह से जो है अपने हिसाब से पैसे देकर उसे चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद जो है महज 8 लोकसभा सीटों में जिस तरह से लड़कर उन्होंने 8 लाख 9 लाख के करीबन जो है वोट आना और 1 साल के दरमियान जो है इतना सारा वोट में इजाफा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जयराम महतो क्या कुछ कहेंगे, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। लेकिन जो विशेष सवाल रहा है, झारखंड की दशा और दिशा अगर बदलनी है तो हमें लगता है कि JBK जो है सुइटेबल है। और लोकसभा चुनाव में इन्होंने बहुत अच्छा खासा मेहनत किया और मेहनत के बाद जो इनका फल और फूल वैसे ही मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में किस तरह से होगा ये भी देखने लायक बात होगा। बनों में ये उमंग था और उमंग जो है बढ़ते हुए देखने को मिला। जयराम महतो आज जो है ऑक्सीजन पार्क रांची में जो है प्रेस को संबोधित करेंगे और अपने जो समर्थकों के साथ मिलेंगे भी। और ये कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से जो है आज स्थापना दिवस है JBK का और JBK के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो बने, उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे अधिकारी पदाधिकारी को भी स्थापित किया गया। उसके बाद जो है वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो, तमाम संगठन में बहुत सारा विस्तारें भी हुई हैं। हालांकि जब 1 साल पहले जब हम जाते हैं तो 1 साल पहले विस्तारीकरण भी नहीं हुआ था JBK का। लेकिन जब वही चीज़ें हम 1 साल बाद आते हैं तो JBK में हम लोग बहुत मजबूत पाते हैं, बहुत स्टैंड क्लियर पाते हैं कि आखिरकार जब एक निर्दलीय रूप से चुनाव 8 जगह पे लड़वा सकते हैं तो उस पार्टी में जो है, उस समिति में जो है बहुत कुछ डेवलप जो हुआ है। और ये कहा भी ये जा रहा था कि आखिरकार ये जो युवाओं का फौज है ये राजनीति में कर ही क्या लेंगे। लेकिन ये देखने को मिला जो है लोकसभा चुनाव में किस तरह से इस राजनीति में जब आने के बाद इन्होंने किस तरह से जो है लोगों का नींद चैन को उड़ा कर रखा था। हालांकि 1 साल पहले और अब जो है आज JBK का जिस तरह से स्थापना दिवस है तो सालगिरह बोल सकते हैं कि आज उनका दूसरा सालगिरह चलेगा। जिस तरह से वो कहा जाता था कि कहा यह जा रहा था कि आखिरकार क्या कुछ कर सकता है। लेकिन जितना कुछ भी फीडबैक जो है मिला, पॉजिटिव ही मिला और मिलने के बाद जो है झारखंड वासियों में एक उमंग और जश्न का माहौल बना हुआ है। और इस तमाम झारखंड वासी एक हर्षोल्लास के साथ JBK का स्थापना दिवस को मना रहे हैं। क्या कुछ सोचते हैं JBK के बारे में आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।